हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की 38वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। कुछ टाइम प्रॉब्लम के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं ला पाई हूँ, लेकिन अब से आपके लिए प्रीलिम्स की भी रेगुलर क्लासेस आएंगी और मैं मध्य प्रदेश के लिए भी डिटेल वाइज क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि आप लोगों को आप तैयारी में बिल्कुल स्पीड पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि पटवारी का जो पद भी बहुत सारे रिक्त हैं वो भी आने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी आने वाला है। ग्रुप 2 आ ही चुका है, कांस्टेबल आ ही चुकी है, अब एसआई की भर्ती भी आनी है। और आप ये मत सोचिए कि ये भर्तियां नहीं आएंगी, बिकॉज अब क्योंकि जो पोस्ट है, रिक्त पद है, जो सरकारी विभाग है हमारे मध्य प्रदेश के, बहुत ज़्यादा खाली हैं। तो वैकेंसीज जल्दी ही आनी है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जिससे आज आप ये पढ़ने वाले हैं, ये जो मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ये जो योजना है, ये मेरे जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उसकी योजना वाली फाइल है। प्रीलिम्स के नोट्स की 16 फाइल आपको मिलेंगी। इसमें कुछ इस तरह आपको योजनाएं मिलेंगी, और योजना में ये आपका पूरा प्रीलिम्स का नोट्स मिलेगा, और प्रीलिम्स के नोट्स की योजना की फाइल में ये आपको मिलेगा। देखिए, ये वाली जो फाइल है, ये लिखा हुआ है सरकारी योजना और नीति। तो इस योजना की फाइल आपको इन 16 फाइल के साथ मिलेगी, जिसमें आपको भारत की पूरी योजनाएं, मध्य प्रदेश की पूरी योजनाएं, और जो करंट अफेयर्स की योजना है, करंट अफेयर अभी कोरोना काल में जो भी योजना है वो मिलेंगी। इसके साथ फ्रेंड्स, अभी हमारे जो चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है 10% डिस्काउंट का। ये 3 नवंबर से 14 नवंबर तक था। जैसे कि अभी प्रीलिम्स के नोट्स का प्राइस 4,000 रुपये है, 14 नवंबर तक इसका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको ये 400 रुपये कम हो जाएगा, 3600 रुपये में ये आपके घर तक पहुंचेगा। तो अगर आपको प्रिय के नोट्स मंगाने के इच्छुक है तो ये आपके लिए अभी शानदार मौका है, आप मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका 4,000 प्लस कुरियर चार्ज लगेगा, जो का कुरियर चार्ज भी लगभग आपका 300 से 400 रुपये लगेगा। तो अभी आपका 400 और 400 लगभग 800 रुपये आपका बच रहा है। तो अभी अगर आप 10% डिस्काउंट में लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना कब आरंभ हुई? 29 मई 2020 को आरंभ हुई। देखो, करंट की योजना है, तो 29 मई 2020 को आरंभ हुई। किसने इसको आरंभ किया? इसको शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ किया गया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने, क्यों आरंभ किया गया? प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया, और मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य। अब इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। रोजगार सेतु योजना कब आरंभ हुई? 29 मई 2020 को। क्यों आरंभ हुई? प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रोजगार सेतु योजना आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है हमारा मध्य प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है जीवन शक्ति योजना। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल दी गई होगी, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इनका सबका जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। कुछ पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना का आरंभ हुआ था 25 अप्रैल 2020 में। 25 अप्रैल 2020 में आरंभ हुआ था। शिवराज सिंह चौहान द्वारा ही इसको आरंभ किया गया। इस योजना के तहत महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घरों पर मास्क तैयार करेंगी। सरकार उन्हें तुरंत 11 रुपये प्रति मास्क देगी। मतलब हर मास्क पर सरकार इनको 11 रुपये देगी। तो ये आ सकता है कि मास्क से संबंधित योजना, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजना कौन सी है? तो जीवन शक्ति योजना है। कब आरंभ हुई? 25 अप्रैल 2020 को आरंभ हुई। किसके द्वारा आरंभ हुई? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आरंभ हुई। सरकार उन्हें कितना रुपये पर मास्क देगी? 11 रुपये पर मास्क देगी। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छी तरीके से मैंने हैंड रिटन तरीके से पूरी योजनाओं को मिला है, जो आपको कहीं किसी भी नोट्स में इस तरीके से बना बनाया फॉर्म नहीं मिल सकता है। बस आपको केवल इन्हें रटना है। तो क्योंकि नोट्स के थोड़ा सा महंगा होने का कारण ये है क्योंकि मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, मैं कॉपी कराती हूँ। कॉपी प्लस मेरे पेजेस ज़्यादा रहते हैं रिटर्न वर्क के कारण, तो इसलिए इसके पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी ये ऑफ़र में चल रहा है, तो आप लोग इसको मंगा सकते हैं, इसके बाद कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इसके कार्यान्वयन में
मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम आया है। ये वो फैक्ट मैं लिख दी हूँ कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कि कार्यान्वयन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम आया है, तो मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश में इसके 14,55,000 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं। उद्देश्य क्या है? कामकाजी महिलाओं को मजदूरी के नुकसान के लिए 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देना। मतलब जो काम कर रही है महिलाएं, उनको मजदूरी के नुकसान के लिए 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देना, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये भी करंट अफेयर्स की योजना है। 4 जनवरी 2020 को ये आरंभ हुई। मध्य प्रदेश के लगभग 12,55,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी है। 5 लाख का चिकित्सा प्रावधान और 10 लाख गंभीर बीमारी का इसमें इलाज का प्रावधान है। किसमें? मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में। नेक्स्ट है एमपी की सुपर 5000 योजना। ये भी 5 मई 2020 से आरंभ हुई। गरीब परिवार के टैलेंटेड बच्चों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन इसमें कहा गया है। मतलब मध्य प्रदेश की सुपर 5,000 योजना का आरंभ 5 मई 2020 को हुआ। संबल योजना के तहत ये आरंभ हुई। गरीब परिवार के टैलेंटेड बच्चों को 50,000 तक प्रोत्साहन देने की इसमें बात की गई है। 5,000 गरीब बच्चों को 12वीं में ज़्यादा नंबर लाने पर ये इसका लाभ दिया जाएगा। 41.2 करोड़ प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा अब तक आवंटित की जा चुकी है। तो ये एमपी की सुपर 5000 योजना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 2006 में बीपीएल परिवार के लिए आरंभ हुई। कमलनाथ सरकार ने 28,000 से इसकी 51,000 कर दी थी राशि, लेकिन अभी जब शिवराज सरकार फिर चेंज हुई तो उन्होंने फिर 28,000 कर दी। इसके लिए किसके लिए है? ये गरीब महिलाएं हो, विधवा हो, तलाकशुदा महिलाएं हो, उनके लिए आर्थिक पुष्टि के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। इसके पात्र जो हैं वो मध्य प्रदेश के निवासी या 18 वर्ष की महिला और 21 वर्ष के पुरुष इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना 8 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश से आरंभ हुई। मध्य प्रदेश के निवासियों गरीब परिवारों को कम दाम में बिजली उपलब्ध कराना। मतलब जो बीपीएल परिवार है, मध्य प्रदेश के गरीब परिवार है, उनको कम दाम में बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। सरकार 2200 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च कर रही है। इसकी लाभ पात्रता क्या है? 151 यूनिट से कम बिजली खर्च होने पर, 100 यूनिट खर्च करने पर 100 रुपये बिल आएगा। तो ये कौन सी थी? इंदिरा गृह ज्योति योजना इसको हम बोलते हैं। रेक्स से रुक जाना नहीं, ये शिवराज सिंह की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्होंने चालू की। यह उन छात्रों के हित में लागू है जो 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो वो दोबारा से अपना फॉर्म भर के दोबारा से पेपर दे सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से वो अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए हैं तो फिर कर सकते हैं, जिससे उनकी साल बर्बाद नहीं होगी। 2018 में ये आरंभ हुआ था। ये इसलिए आरंभ हुआ था क्योंकि छात्र जो है फेल होने के कारण कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो इसलिए सरकार उनको एक मौका देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की योजनाएं। इसके अलावा भी जो योजनाएं हैं वो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पूरी एक योजना की फाइल है जिसमें बहुत सारी करंट अफेयर, मतलब पूरी लगभग जितनी भी योजनाएं हैं वो जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं विद करंट प्लस ओल्ड, भारत और मध्य प्रदेश सरकार की और अलग अलग राज्यों की, और जो भी नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं तो वो आपको मिल जाएगी। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। सेकेंडली बात फ्रेंड्स, अगर आप मेंस का भी नोट्स लेना चाहते हैं तो मेंस के पे भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप डिस्काउंट में मेंस के भी नोट्स ले सकते हैं। सोल्ड पेपर भी डिस्काउंट में चल रहे हैं, तो आप वो ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और योजनाएं और आयोग आगे पढ़ सकें। आयोग की भी और वीडियोस लाना है तो वो हम पढ़ सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।